नमस्कार। आज की हमारी इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो है मैग्नेट एंड इट्स मॉलिक्यूलर थ्योरी। चुंबक और उसका आणविक सिद्धांत क्या है। आप सभी जानते हैं चुंबक क्या है, किस प्रकार काम करती है और किस प्रकार से छोटे छोटे लोहे के टुकड़े इसके ऊपर चिपक जाते हैं। लेकिन इसकी खोज को लेकर कुछ लोकप्रिय बातें हैं जिनके बारे में अभी बात करेंगे। बताया जाता है लगभग 4000 वर्ष पूर्व एशिया महाद्वीप के एक उत्तरी क्षेत्र के मैग्नेशिया नामक स्थान पर एक मैग्नेस नाम का बुजुर्ग चरवाहा रहता था। मैग्नेस भेड़ें चराता था। एक दिन वह भेड़ों को चराते हुए या भेड़ों को चराने के लिए उस स्थान के उत्तरी छोर में चला जाता है। मैग्नेस भेड़ों को चराते वक्त पैरों में लोहे की तली के जूते पहनता था और उसके हाथ में एक छड़ी होती थी जिसके ऊपर एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ होता था। एक दिन वो उस उत्तरी छोर में भेड़ों को चरा रहा होता है और देखता है कि उसके जूतों की तली के पास छोटे छोटे काले पत्थर के टुकड़े चिपके हुए हैं। वो उन पत्थर के टुकड़ों को चिपका हुआ देखकर अचंभित रह जाता है, हैरान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। फिर वो उन टुकड़ों को उतार कर फेंक देता है। भेड़ों को चराते हुए आगे बढ़ता है। फिर से देखता है कि कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और उसके जूतों से चिपक जाते हैं। फिर से वह हैरान हो जाता है, चकित रह जाता है और फिर से उन टुकड़ों को उतार कर फेंक देता है। वो अपनी भेड़ों को चराते हुए आगे बढ़ता है तो आगे रास्ते में एक काले पत्थर की चट्टान आती है। जब वो उस काले पत्थर की चट्टान के पास से गुजरता है तो उसके हाथ से वो छड़ी चिपक जाती है उस चट्टान के ऊपर और उसके हाथ से छूट जाती है। इस बात को देखकर वो और भी हैरान हो जाता है, चकित रह जाता है और सोचता है कि यहां पर कोई ना कोई जादुई शक्ति है। वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन फिर उसी स्थान पर पहुंचता है। फिर से वही बातें, वहां पर जो छोटे छोटे काले पत्थर पड़े हुए थे वो फिर से उसके जूतों से चिपक जाते हैं। उनको देखकर फिर से वो हैरान होता है, सोच में पड़ जाता है और जब फिर से वह उस चट्टान के नजदीक से गुजरता है तो उसकी छड़ी फिर से उस चट्टान पर चिपक जाती है और बड़े जोर के साथ में, बड़ी ताकत के साथ में खींचने से वो छड़ी उस चट्टान से दूर होती है। वो वास्तव में हैरान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि वास्तव में ही यहां पर कोई जादुई शक्ति है। वो वहां से उन छोटे छोटे काले पत्थर के टुकड़ों को उठाता है और अपने घर लेकर जाता है। काफी समय वो सोच में डूबा रहता है। फिर वो कुछ लोहे के टुकड़ों को लेकर के आता है। उन लोहे के टुकड़ों को वो नीचे फर्श पर बिखेर देता है और उनके बीच में उस काले पत्थर को रख देता है। देखते ही देखते वो सारे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े उस काले पत्थर से चिपक जाते हैं। इस बात को देखकर मैग्नेस हैरान रह जाता है। वो लोगों को इकट्ठा करता है और उनको दिखाता है कि किस प्रकार से ये काला पत्थर लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, किस प्रकार से अपनी ऊपर लोहे के टुकड़ों को चिपका लेता है। लोग देखकर चकित रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं
और वास्तव में बोलते हैं कि ये तो एक जादुई शक्ति है। उस पत्थर के गुणों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, अनजान थे। धीरे धीरे उस पत्थर का प्रयोग लोगों के द्वारा किसी मरीज को ठीक करने, भूत प्रेत को दूर भगाने और आकर्षित करने तथा लोहे से बनी हुई जहाजों को भंग करने की क्षमता को देखकर उस काले पत्थर का नाम जादुई शक्ति रख दिया। उस पत्थर को लोग जादुई शक्ति के नाम से पुकारने लगे। यह काला पत्थर एशिया महाद्वीप के मैग्नेशिया नामक स्थान पर मिला। उसी स्थान के नाम पर उस समय उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। कई वर्षों तक इस काले पत्थर के ऊपर कार्य चलता रहा, शोध चलते रहे। कई वर्षों के बाद में एक इंग्लिश वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट के द्वारा उसके रिसर्च में पाया गया कि यदि इस प्रकार इस काले पत्थर के टुकड़े पर धागा या रस्सी बांधकर इसको स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटका दें तो यह एक निश्चित दिशा उत्तर और दक्षिण में ठहर जाता है। तो उस अवस्था को देखकर गिलबर्ट ने उस पत्थर का नाम लोडस्टोन रख दिया और उस पत्थर के लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को देखकर उसने उसका नाम मैग्नेटाइट से मैग्नेटो रख दिया। अब उस काले पत्थर को मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। लोगों के द्वारा या जो लोग समुद्र में जहाज चलाते हैं उन नाविकों के द्वारा इस लोडस्टोन का प्रयोग दिशा देखने के लिए किया जाने लगा। भारतवर्ष में यह काला पत्थर तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है। गिलबर्ट के बाद में एक और इंग्लिश वैज्ञानिक विलियम स्टर्जन ने कुछ वर्षों पश्चात विद्युत चुंबक की खोज की। तो बात करें हम चुंबक की परिभाषा की, किस प्रकार से इसको परिभाषित करें, तो चुंबक वह पदार्थ या वस्तु होती है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, चुंबक कहलाती है। वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक के उस गुण को या उस पदार्थ के उस गुण को जिसके कारण वह उन छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको चुंबकत्व कहा जाता है। बात करें इसके आणविक सिद्धांत की, मॉलिक्यूलर थ्योरी की, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। लेकिन ये अणु एक स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं और सामान्य अवस्था में ये अणु इस प्रकार एक अव्यवस्थित रूप में बिखरे रहते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे की प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। फलस्वरूप चुंबक में कोई या उस पदार्थ में कोई चुंबकत्व नहीं होता है। लेकिन
जब उस पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगता है तो उस पदार्थ के अणु चुंबक इस प्रकार उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये अणु चुंबक पूर्ण रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तब उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। अणुओं में विद्यमान चुंबकीय गुण उसके परमाणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति और चक्रीय गति के कारण विद्यमान रहते हैं। यही चुंबक का आणविक सिद्धांत कहलाता है। इस आणविक सिद्धांत के अनुसार किसी भी चुंबक का प्रत्येक अणु दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग में अनुपस्थित ध्रुव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक भाग में दो ध्रुव बन जाते हैं। तो ये थी आणविक सिद्धांत चुंबक की। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर किसी के भी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करें ताकि और मैं अपने वीडियोस के अंदर सुधार कर सकूं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।